दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं, बिंदास होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका नए हमारे जो है वो क्या करेंगे, एसएससी जीडी पेपर करके आना है मजे से बिल्कुल। सारे सवालों को क्या करना है, अटेंड करना है अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आज से अब जो हमारी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू होंगी। अब हम सिलेबस की क्लासेज करेंगे, पहला हुआ था उसी को क्या करेंगे अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। सबसे पहले रेशियो के जो बेसिक सवाल है वो उनमें जितने भी टाइप होते हैं है ना, सभी सवाल करवाऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद में हम धीरे धीरे क्या बढ़ेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें फिर बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो आओ तो मेरे दोस्त करते हैं सवाल। पहला सवाल मैं लगवाता हूँ आपका, बड़े मजेदार सवाल होंगे आज की क्लास में, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, चलो पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आपके सामने है और उसने क्या दिया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो कितना है, 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है। ए रेशियो बी रेशियो सी जो दे रखा है मेरे भाई 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे जी सर है ना। पूछा क्या है, तो उसने पूछा है ए बाई बी रेशियो बी बाई सी बाई। ठीक है, तो हम रेशियो में पढ़ के आए थे कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हम उसको इंटीजर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, फिर उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इंटीजर बनाते। तो इंटीजर बनाने के लिए मैंने बताया था नीचे ये 4 3 2 हटाने पड़ेंगे। और ये कैसे हटेंगे सर, इनका एलसीएम लेके क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया सर, आप कहोगे सर 12 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 3 मेरे भाई। ठीक है, बी आ जाएगा 4 और सी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ए कितना है 3 है, बी कितना है 4 है रेशियो, बी कितना है यहाँ पे 4 है, सी कितना होगा 6, सी कितना है 6 है, ए कितना होगा 3। आपके सामने ही आ, बस आपको इसको सोचना है। जल्दी से इस सवाल को नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या है देखते हैं। ठीक है, चलो हटा दूं मैं इसको, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई। आ गया है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि ए रेशियो बी जो है, ए रेशियो बी कितना है 3/√5। कोई समस्या नहीं। तो उसने पूछा क्या है मेरे दोस्त, 2a प्लस में b अपोन में 3a माइनस 2b का मान पूछा है क्या। ठीक है मेरे भाई, चलो तो सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो सीधी डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंने बताया था पावर सेम होती है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a की वैल्यू 3 है, 3 पुट करेंगे। मैं भाई a किया है 3 है, b कितना है √5 है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो ये 3 दूनी 6 प्लस में √5 आएगा यहाँ से, तो आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से कितना आएगा 3 3 9 माइनस, ठीक है ये कितना हो जाएगा 2√5। कोई समस्या, आप कहोगे सर कोई समस्या। ऐसे सवाल आपके पास बन गए ए बाई बी है ना। जब ऐसे सवाल बनते हैं तो हम एक रेशनलाइजेशन करते हैं सर। ठीक है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाला होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 9 प्लस में 2√5 अपोन में 9 प्लस में 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। ठीक है, बस आप सोल्व कर लेंगे। नीचे तो बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र करेंगे यहाँ से कितना आएगा 81 आएगा माइनस का 2 दूनी 4 4 5 20। ठीक है, कितना बनेगा नीचे 61 आएगा सर। ठीक है, तो 1/61 तो होगा, आपको ज्यादा सोल्व करना नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 1/61 दे रखा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है मेरे दोस्त, तो वही हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले को भी सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 6 की इसमें करूंगा, 6 × 9 = 54 आएगा। ठीक है, फिर 6 की इसमें करूंगा, 6 दूनी 12√5 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहां से करूंगा 9√5 आएगा, 9√5 आएगा और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 5 से, √5 5 बनेगा, 5 दूनी 10 होगा। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितना बन गया मेरे भाई ये, चलो
तो सॉल्व कर लो। अब ये 12 9 21 64 प्लस में 21 रूट है ना, 1/51 कितना आ जाएगा 64 प्लस में 21 रूट 5। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं है तो बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। ठीक है मेरे भाई, अगर टाइम दूंगा बीच में तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी वीडियो। ठीक है, तो टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को आप यूज़ करके और उस पर क्या कर लेंगे नोट। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे सवालों के। भाई रेशियो और परसेंटेज जो है ऐसा टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक की जान है मेरे भाई। ठीक है ना, अगर आपने दोनों टॉपिक, जैसे मैंने पहले परसेंटेज करवाया उस पर अच्छी कमांड बनाओ और रेशियो पे, अगर दो टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड हो जाती है तो मजा आ जाएगा फिर अर्थमेटिक को सोल्व करने में, क्योंकि मैं हर जगह परसेंटेज रेशियो घुसा दूंगा। ठीक है, और फिर मजा आएगा सवाल करने में। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से रेशियो को सीखना है। ठीक है, परसेंटेज तो हमने सीखा ही है, अब साथ साथ रेशियो को भी सीखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, आओ जल्दी से। उसने कहा है कि x रेशियो वाई सर 3:2 है। x रेशियो वाई जो है वो 3:2 दे रखा है। ठीक है, और x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई कितना दे रखा है 90 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, तो उसने x माइनस वाई का मान पूछा, x माइनस वाई का मान पूछा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, x प्लस वाई मतलब इन दोनों का योग जो है 90 है। आप यहाँ से देखेंगे 3 और 2 सर 5 होता है। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे सर 18। कितनी आएगी मेरे भाई 18 होगा। ठीक है, चलो डिफरेंस पूछा है तो दोनों का x माइनस वाई डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18। कोई समस्या कोई परेशानी? अरे मेरे गंदे से भैया बताओ जरा, कोई दिक्कत है तो? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इजी सा सवाल था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। लो जी, चलो नेक्स्ट अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। 10a की क्यूब में पहले सवाल लिखता हूँ क्या है, आप जल्दी से देखें, कॉपी में बनता है तो बनाने की कोशिश भी करें। कॉपी पेन खोल के रखना अपने, नोट्स बनाए अच्छे से। ठीक है, अपोन में मैं रेशियो को ऐसे लिख सकता हूँ, अपोन में 11a की क्यूब माइनस 15b की क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है भाई 7 में 5, मतलब 7। आप कहोगे चीज पूछा क्या है उसने मेरे दोस्त, तो पूछा है 3a प्लस में 5b, 3a प्लस में 5b रेशियो 9a माइनस 2b का अनुपात। तो दिक्कत है आप कहोगे सर तो अब क्या करेंगे भाई, देखो मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ तुम्हें। 10 की मैंने सबसे पहले 5 में करी, 10 5 50 a क्यूब आएगा, यहाँ से करूँ 11 7 77 a क्यूब आएगा। 50 और 77 का डिफरेंस कितना आएगा सर 27 a क्यूब आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 चौक 20 15 7 105, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 20 में 105 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 125 बी क्यूब। आप कहोगे जी सर इस बात में कोई समस्या नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो a बाई ए क्यूब है ना, तो a क्यूब बाई बी क्यूब का रेशियो निकालो, डायरेक्ट कर लो है मेरे भाई। a बाई बी का कितना आ जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा 5 का क्यूब है ये तो हो गया 5, और ये 3 का क्यूब है, यहाँ कितना आ जाएगा, तो a रेशियो b कितना आ जाएगा हमारे पास 5। कहने का मतलब क्या है कि a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस इसमें रख देनी है। तो a की मान रखूंगा 5 की 15 है भाई, प्लस में 5 की 15, यहाँ से तो कितना आएगा मेरे दोस्त 30, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से 9 5 45, यहाँ से 6, 45 में 6 जाएगा कितना आएगा 45, तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा 3 से कटेगा दोनों साइड, तो ये आएगा 10 और यहाँ 13 3 39। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 10:13 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है, जल्दी से इस सवाल को नोट करो मेरे भाई, बड़ा प्यारा सा सवाल है। रेशियो में आपको ऐसे सवाल दे दिए जाएंगे, ठीक है, जो आपको वहां से डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए फिर इसका रेशियो क्या है ना, सम पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, इनका कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से सवाल को नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो गया, चलो जी नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, पढ़ो जल्दी से, कोशिश करो एक बार, तब तक मैं लिखता हूं सवाल को एक बार। नेक्स्ट चलो आगे बढ़े, चलो क्या है भाई, मेंस 2019 का सवाल है मेरे भाई। 5x + 2y, 5x + 2y अपोन में, नॉर्मल सवाल है जैसा हमने पहले वाला बनाया है, उम्मीद करते हैं आपने बना लिया होगा। 3y = कितना है, ठीक है, अब की बार उसने क्यूब स्क्वायर में पूछ लिया ना, कहने का मतलब 2x² + 3y²
रेशियो 4x² प्लस में 9y² क्या होगा, तो आप निकाल दोगे बड़ा प्यार से ना। करो भाई, 9 5 45 सर, 10 5 50, यहाँ से कितना आएगा 5x, कोई समस्या नहीं है, कोई 9 दूनी 18, 5 3 15, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, और y का मान कितना आ गया 5 आ गया, रिवर्स कर दिया करो घटाओ, ठीक है। आपको x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, बस रखना है। तो रखेंगे x की वैल्यू 3 रखी, 3 3 9, 9 दूनी कितना होगा 18 होगा, प्लस y रखेंगे 5 5 25, ये कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया है भाई 8 और 5 13, ये आगे यहाँ से सर 93, ठीक है। ये किसका मल्टीपल है, 3 से कटता 31, 31 एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है इसमें, है ना। एक ही ऑप्शन है जिसमें 31 दिया हो, वही आंसर हो जाएगा। आपको एक सोल्व कर लो, दूसरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई समस्या है मेरे भाई बताओ, दूसरा भी करना चाहोगे दूसरा आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, आंसर आपका मैच हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक चीज कर लो ना, इस पर टाइम क्यों लगाए, 10-15 सेकंड तो ये भी लेगा आपकी, है ना। तो वो करने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट सोल्व कर लो। अगर प्राइम नंबर छुपता है तो एक ऑप्शन में फंसता है भाई, एक में ही दे रखा है 31, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बढ़े अगले सवाल की तरफ ना, ये 1 3 16 से करता ना 10 से 31 है ना मेरे भाई, प्राइम नंबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को और बनाने की कोशिश भी करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से बनाओ शाबाश। चलो क्या है, A/B 3:4 दे रखा है। A/B जो है वो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3:4 सॉरी। तो पूछा क्या है 7A-4B, 7A-4B और अनुपात A+B, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो रख दो भाई, A का मान 3 रख दो, B का 4, यहाँ से कितना आएगा 21, 21 - 16, यहाँ तो आ गया भाई 5, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ रखेंगे 3, 3 और 4 चौक 16, ठीक है, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। क्या कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, 7A-4B, A+4B, कोई दिक्कत नहीं है। और A/B जो है 3:4 दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या गड़बड़ की है मेरे को, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 4 रखा है, 4 चौक 16, 16 3 19, 5:19 होना चाहिए इसका आंसर, है भाई। ऑप्शन में गड़बड़ हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ऑप्शन में ही गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे बढ़े, एक नॉर्मल सा सवाल था, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो मेरे दोस्त बनाओ अगला सवाल। क्या दिया है, A+3B, सारी वैरायटी करवा दूंगा मैं तुम्हें, जैसे जैसे दे सकता है मेरे भाई। 2A+ में कितना आ जाएगा 4B, ठीक है। इसका अनुपात कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है A-B/A+B, ठीक है, ये अनुपात निकालना। चलो तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना आएगा 5 है, यहाँ से कितना आएगा 6 है, दोनों का डिफरेंस आ गया 1, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत। 5 3 15, 4 3 12, 15 में 12 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, कोई दिक्कत। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई, A की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कोई दिक्कत। चलो रख दो, 3 - 1 2 आएगा, 3 + 1 कितना होगा 4 होगा, तो 1:2 इस सवाल का उत्तर होगा। बड़े इजी सवाल करवा रहा हूँ मैं, पहले आपको ये समझ में आ जाए कि रेशियो की कहानी मेरे दोस्त एक्चुअल में है क्या, ठीक है, रेशियो की कहानी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई, करें, चलो बढ़ो। आपको सवाल दिया हुआ है, ऐसा सवाल हम कर भी चुके हैं, एक बार तुम करके बना लो खुद से, है भाई। क्या दिया है A/B/C 2:3:4 दिया है, तो A/B/B/C/C/A क्या हुआ, 2/3 अनुपात में डायरेक्ट लिखता हूँ 2/3, यहाँ से कितना आएगा 3/4 और यहाँ से कितना आएगा 4/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4/2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है A/B, B/C, C/A का, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कैल्शियम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैल्शियम कितना आएगा, आप कहोगे सर ये तो कैल्शियम तो 12 ही आ गया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो यहाँ से 3 चौक 12, 4 दूनी 8 होगा,
4 तिया 12, 3 तिया 9 होगा, 2 6 12, 6 चौक 24, 8 9 24 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। नॉर्मल सी कहानी थी मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं इन पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा सवाल था, तुमने भी बना लिया। नेक्स्ट सवाल मेरे, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। चलो, क्या दिया है कि A रेशियो B बराबर C रेशियो D बराबर E रेशियो F दिया है। इनका अनुपात दिया है 1 अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो पूछा क्या है, 3A प्लस में 5C प्लस में 7E अनुपात 3B प्लस में 5D प्लस में 7F, ये आपसे पूछा है। बस आपको A B C D E F जितने भी इनकी वैल्यू रखनी है। तो भाई A कंपेयर करेंगे C फिर E, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ से B D F इनकी जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बस कंपेयर करना था। चलो शुरू करते हैं। तो A C E डायरेक्ट दे रखा है, 1 1 रखेंगे तो 5 और 3 8 और 7 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ से तो आएगा 15, आप कहोगे कैसे, ठीक है। यहाँ 2 2 रखना, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 14 6 20 10 कितना हो जाएगा 30। तो 5 से काट देंगे, 5 एक कम, 5 3 15 है मेरे भाई, सीधा काट दो ना, 15 दूनी 1 अनुपात 2 इस सवाल का उत्तर। बताओ कोई समस्या है नहीं? ऐसा सवाल आपके सामने कभी भी आएगा, उम्मीद करते हैं सभी बार, ठीक है। चलो चलो जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर, है भाई, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट PQR 1 2 4 दे रखा है, तो उसने पूछा है रूट 5P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में R, ठीक है। नॉर्मल सा सवाल है, बस वैल्यू पुट करनी है। 1 2 4, 1 करूंगा यहाँ पे 5 आएगा, 2 करूंगा 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे कितना है भाई 4 है, तो 4 चौक 16 होगा, 16 4 20 5 25, 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। 5P कहाँ से आया, ये तुम्हें डिटेल में बताना है तो बताओ मेरे को। ये P दे रखा है ना, इसमें P कैसे आएगा, देखो ऐसे आया है ये PQR का जो रेशियो दे रखा है वो मेरे भाई 1 अनुपात 2 अनुपात 4 दे रखा है, ठीक है। ठीक है कि नहीं है, किसी को समस्या है तो बताओ मेरे को, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से तो ये तो बनेगा x, ये बनेगा 2x और ये बनेगा 4x, तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर रखी है। तो यहाँ से कितना आया होगा, चलो मैं प्रॉपर बता देता हूँ कैसे आया, ताकि तो संदेह ना हो तुम्हें। तो यहाँ से तो आएगा 5x स्क्वायर, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 4x स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आएगा 16x स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस पूरे का रूट दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 16 4 20 5 25x स्क्वायर, ठीक है। 25x स्क्वायर का अगर मैं रूट निकालता हूं तो कितना आएगा 5x आएगा, और x क्या है, x जो है वो p है, इसकी वजह से ये क्या लिखा था इसमें 5p, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से बनाया, मजा आया कि नहीं आया, चलो तो मजा आ गया तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो भाई, करते जाओ तुम, बहुत सारे सवाल लेके आया हूं आपके लिए, है ना। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी आज की क्लास में, और रेशियो के जितने भी ये छोटे मोटे सवाल हैं टेढ़े मेढ़े सारे आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट A रेशियो B रेशियो C 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे रखा है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, A रेशियो B रेशियो C जो है मेरे दोस्त कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे रखा है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है कि ट्वाइस ऑफ A माइनस थ्राइस ऑफ B प्लस में फोर्थ ऑफ C इज इक्वल टू 33 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो C का मान निकालना है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो C का मान निकालना है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 4 यूनिट जो है 4 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है C4 कैट 12, 4 का मल्टीपल वो आंसर हो जाएगा, बाकी हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बराबर ये 33 दे रखा, तो कंपेयर कर दो मेरे भाई। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 3 तिया 9 प्लस में 16, 16 4 20 में 9 जाएगा 11 हो जाएगा, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। कितना गुना है मेरे भाई, 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। अब C का मान पूछा है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी। 4 तिया कितना होता है मेरे भाई 12, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आप कहोगे टीचर बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, है ना। तो मैं हटा देता हूँ अगर कोई परेशानी नहीं है तो। चलो फिर नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, चिंता मत करो तुम, है ना।
सारी वैरायटी तुम खुश हो जाओगे तुम करके। ठीक है, चलो ये सवाल करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है, 7:3:5 दिया। ठीक है, चलो उसने पूछा क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो मैं डायरेक्ट ऐड ही कर लेता हूँ। 7 और 3 10 5 15, यहाँ से तो 15 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 2a कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 2a कितना होगा 14 प्लस b प्लस 3 होगा माइनस का c भाई, माइनस का कितना होगा 5, तो 14 3 17, 17 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 12। कोई दिक्कत नहीं। कितने पे कटेगा ये 3 पे, 3 5 15, 3 12, तो आंसर विल बी 5:4। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये भैया को भी हमने सोल्व कर दिया बड़े प्यार से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अरे बढ़ेंगे नहीं, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल कर लेते हैं, काफी इजी सवाल हमने बनाए हैं। ठीक है, चलो क्या है मेरे भाई, इफ 2/3 ऑफ a, 2/3 ऑफ मतलब मैं लिख सकता हूं 2a/3, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 75% ऑफ b, 75% का मतलब कितना, 3/4, सभी फ्रैक्शन में ले रहे हैं, इसको भी फ्रैक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, 75% होता है सर 3/4, तो 3/4 ऑफ b बराबर 0.6 ऑफ c, 0.6 ऑफ c, तो 0.6 ऑफ c है, तो 0.6 पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 आएगा। ठीक है, काटूंगा 2 3 6, 2 5 10, तो यहां से कितना आएगा 3/5 ऑफ c। और ये कहानी आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, मैंने बताई थी, जब बराबर में ऐसे दे रखा हो, है ना, तो a के नीचे जो वैल्यू होती है, b के नीचे जो वैल्यू होती है, c के नीचे जो वैल्यू होती है, वही उनका अनुपात होता है। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर बिल्कुल याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बस ऊपर जो 2 3 3 है, बस इनको क्या कर दो, भगा दो। इनको भगाने के लिए क्या करेंगे सर, इनका एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा इनका एलसीएम, कितना आएगा रे, आप कहोगे सर 6 आएगा, तो मैं 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 आएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो में आएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 3 दूनी 6, 2 5 कितना आएगा 10 आएगा। तो जो अनुपात हो जाएगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा, a/b/c, 9:8:10। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आराम से हमने बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, आ जाओ। इफ a and b are rational number and a plus b√3, ये दे रखा है मेरे भाई, a plus b√3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2 माइनस √3, 1/2 माइनस √3। देन रेशियो बताना है a और b का अनुपात। ठीक है, चलो शुरू करें, आ जाओ। अब ये देखो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या रिलेट करें, तो कुछ नहीं करना, जो ये वाली वैल्यू है इसको तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, तो करो मेरे भाई रेशनलाइज। ठीक है, तो क्या बताया मैंने अभी, साइन बदल के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो इसकी, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आएगा, नीचे तो 1 बन गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3, ऊपर कितना बचा 2 + √3। बस अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है मेरे भाई, गधों को गधों में कर दो, घोड़ों को घोड़ों में कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ से a की मान करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, आप कहोगे ठीक है, b√3 है, यहाँ √3 है, मतलब 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से ही तो मल्टीप्लाई है। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है, जल्दी से देखो एक बार इस सवाल को, मैं बाद में आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आपकी प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, मैं देख लो एक बार, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ जी, बढ़े आगे, लगाओ जी अगला सवाल लगाओ, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इजी सा सवाल था, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट सवाल, अब आपको दिया हुआ है कि यदि 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5, तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा। तो आप कंपेयर मेरे भाई, क्या दिया है, 4 की पावर 3.5 अपॉन में 2 की पावर 5 दे, तो आप रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो पूछा, कहने का मतलब ये। तो मेरे भाई यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं बना सकते, मैं 4 को नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसको आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 2 में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप कहोगे
जब पावर ब्रैकेट पे पावर चढ़ी होती है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 35 दूनी 70 हो जाएगा सर, जीरो तो पॉइंट से हटेगा, तो यहाँ से आया 2 की पावर 7 रेशियो 2 की पावर, तो दिक्कत हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 यहाँ से 2 की पावर 5 7 कटेगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। तो क्या रेशियो आएगा मेरे भाई, है भाई, ये मैंने पूरा लिखा है आपके सामने, लिखने की जरूरत नहीं कि आप एक लाइन में बना सकते थे, ठीक है। तो जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 4 रेशियो, ऑप्शन 4:1 बता रहा है, क्या लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई? इतने आसान सवाल कैसे चल रहे हैं बेटा, आसान कर लो, उसके बाद में हार्ड भी आएंगे, ठीक है, फिर तुम्हारी हवा टाइट भी होगी। तो पहले n सवालों को बना लेते हैं, इजी कर लेते हैं, रेशियो का पूरा खेल खेल लेते हैं एक बार, ठीक है, कि रेशियो में फिर लैंग्वेज बेस्ड सवाल आएंगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्या है भाई, आ जाओ तो। नेक्स्ट के बाद सवाल आता है हमारे पास में कि इफ a बाई बी, इफ a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई f, है ना। इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन से बताता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ, तुम भी बनाओ देख के कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ये दे रखा है तो पूछा है ये किसके बराबर होगा, ठीक है मेरे भाई, तो b प्लस डी माइनस एफ दे रखा है, दूसरा है 3c माइनस 5e अपॉन में b प्लस में 3d माइनस, ये किसके बराबर होगा ये देखना है। अगला ऑप्शन क्या है, a प्लस सी माइनस ई अपॉन में b प्लस डी माइनस 5 है, और लास्ट ऑप्शन है a प्लस में 3c माइनस 5e अपॉन में कितना है, b प्लस 3d माइनस 5 है। ये आपके सामने, तो आपने देख लिया होगा कि सर ये आंसर होगा। मैंने बताया था अगर आप रेशियो में जो एक्शन ऊपर करते हैं, अगर ऐसे रेशियो दे रखा आपको, जो एक्शन आपने ऊपर किया है सेम एक्शन आप नीचे करते हैं तो रेशियो नहीं बदलता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल याद आई थोड़ी थोड़ी ये बात, है ना, पिछली क्लास में मैंने बताई। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पिछली क्लासेस, जिन बच्चों ने पिछली क्लास में देखी, 2 क्लासेस हुई हैं रेशियो, वो जाके एक बार उनको देख के आए, ठीक है, फिर तुम्हारी बुद्धि यहाँ काम करेगी, ठीक है। नहीं तो बुद्धि में कचरा है, वो कचरा निकलेगा नहीं, तो निकलेगा कैसे, जब आप स्टार्टिंग से उन क्लासों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे सर यहाँ a प्लस है, बिल्कुल a की मल्टीप्लाई है, नीचे 3 नहीं है, मतलब एक्शन ऊपर नीचे सेम नहीं है। यहाँ देखेंगे सर 3 से कर रखे, लेकिन नीचे भी 3 से नहीं है, हटाओ इसको भी, ठीक है। यहाँ सर a बाई बी है, प्लस है, c बाई डी है, बिल्कुल। यहाँ देखो सर माइनस ई है, यहाँ माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर आंसर होगा। देखो ऊपर a है, नीचे भी b है, प्लस प्लस हुआ है 3c, फिर 3d हो गया, माइनस 5e माइनस 5e, मतलब जो एक्शन ऊपर कर रखा है वही एक्शन नीचे कर रखा है, तो रेशियो नहीं बदलता मेरे दोस्त, सेम रहता है, ठीक है। किसी को दिक्कत है आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। चलो जी फिर नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मेरे दोस्त। क्या है नेक्स्ट सवाल, जल्दी से आओ भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक और सवाल है कि पी क्यू मैं लिख देता हूँ एक बार, पी क्यू इजिकल टू आर बाई एस इजिकल टू टी बाई क्यू। तो आपसे पूछा है तो बताइए ए पी क्यू, ठीक है, माइनस बी आर क्यू प्लस में सी पी क्यू अपॉन में, ठीक है, अपॉन में ए क्यू बी एस क्यू प्लस में सी। बड़ा प्यार से, है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था, उसके बेसिक सवाल भी है, CHSL में पूछा गया सवाल, ठीक है। तो P बाई क्यू इजिकल टू आर बाई एस इजिकल टू टी बाई क्यू दे रखा है। जब ये चीज़ दे रखी होती है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है तो ऐसी स्टेटमेंट दे या और भी कुछ घुमा के, तो मैंने बताया है क्या है कि अगर जो एक्शन ऊपर किया है वही एक्शन नीचे करते हैं तो चीज़ें नहीं बदलती। इसका मान कितना दिया है, 5, कितना दिया है मेरे भाई, 5/2 दिया। आप कहोगे तुझसे कोई दिक्कत, तो देख पा रहे होंगे आप ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई, नीचे भी क्यूब कर रखा, क्यूब माइनस माइनस बी की मल्टीप्लाई ऊपर, बी की नीचे, अब इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, सी की मल्टीप्लाई, है ना, सी की टी क्यूब, इसका भी क्यूब, सेम एक्शन हो रहा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ये क्यूब भी तो कर रखा है भाई, ये अगर मैं ऐसे कहूँ कि सर ये क्यूब भी तो कर रखा है मेरे भाई, ठीक है, ये क्यूब भी तो कर रखा है, तो इसका भी क्यूब, तो इसका क्यूब कितना आएगा, 5 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 125, और 2 का कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। तो 15 8 है 120, 5/8 होता है 0.62। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 15.62।
समझ में आया दोस्त? ऐसे सवाल आएंगे, अब बना दोगे नहीं बना दोगे, आपको सर बिल्कुल बना दोगे, है ना, मजा आ जाए। आ जाओ तो फिर अगले सवाल पे। नेक्स्ट हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई, पढ़ेंगे सवाल को जल्दी से, फिर बनाने की कोशिश भी करेंगे। देखो ये सवाल मैंने ऐसी वैरायटी आपके सामने करवाई थी, भूल गए हो तो फिर से याद करवा देते हैं एक बार। ठीक है, सवाल क्या है, पहले मैं सवाल लिख देता हूँ। a प्लस बी बाई सी, a प्लस बी बाई सी हमारे सामने दिया है दोस्त, कितना मेरे भाई, 23/12। ठीक है, नेक्स्ट अब उसने क्या दिया, b प्लस सी बाई ए, b प्लस सी बाई ए दिया है उसने सर, कितना, 17/8। ठीक है मेरे भाई, पूछा क्या है, तो पूछा है उसने c प्लस ए बाई बी का मान, कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी तीनों में यूज हुआ है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी। ठीक है, तो टोटल अगर मैं सम ले लूंगा, है ना, मैंने बताया था ना कि आप ऐसे सवालों में सम ले लेंगे, टोटल ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ भी सम बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की बात हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, आप कहोगे जी सर, तो आ जाओ फिर अब बनाते हैं इसको। अगर मैं सर a प्लस बी प्लस सी करता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 13 12, ये तो सर 35 हो गया, कोई समस्या नहीं है, तो हो गया तो 35। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सर, यहाँ सम कितना बन रहा है, 25 बन रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ कैसे दूर होगी मेरे भाई, तो दोनों को बराबर बनाओ ना सर, है ना, सम बराबर बनाओ, यहाँ 35 सम है, यहाँ 25 सम। अब सम बनाने में तो आप माहिर हैं, है ना, दोनों का एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 35 पंजू 175। ठीक है, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा, तो एलसीएम कितना आएगा, 175, तो ऊपर नीचे 175 बना दो सम इनका। तो मेरे भाई यहाँ 35 है, 75 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5 से गुना, तो मैं सर ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 5। आप कहोगे 25 को 175 बनाना है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, नीचे भी हो जाएगी। मैं बीच वाले को हटा दूँ, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं थी, इसको हटा। तब पूछा क्या है, देखो आपके पास में सी भी आ गया, कितना मेरे भाई, 60। ए भी आ गया, कितना मेरे भाई, 56, 8 7 56। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर कितना बन गया है भाई, 6 5 11 116। टोटल कितना था, टोटल सम कितना था, ए प्लस बी प्लस सी का, आप कहोगे सर 175 था। तो मेरे दोस्त नीचे कितना बन गया है भाई, 4 5 9 50, कितना हो जाएगा, तो 116/63 इस बात का। किसी को दिक्कत, किसी को, ठीक है, नहीं दिक्कत है तो आ जाओ फिर अगले सवाल। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ फिर अगले सवाल पे। अरे आया कि नहीं आया समझ में, है गंदे से भैया, बताइए जरा। ठीक है, हटा दूं मैं इसको, ओके जी। नेक्स्ट सवाल पे करते हैं, और नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, आ जाओ जल्दी से बनाते हैं। ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी रेशियो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बी प्लस सी माइनस ए रेशियो, वेरी वेरी गुड। सी प्लस ए माइनस बी बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, 8:7:6, 8:7:6। पूछा क्या है आपसे, तो बताइए 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या है। ठीक है मेरे भाई, किसी को परेशानी तो नहीं है इस बात में, आप कहोगे जी सर अभी तक तो कोई है नहीं, अब पैदा हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले किसका मान चाहिए, ए बी सी चाहिए हमें। अगर ए बी सी मिल जाता है तो हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ए बी सी कैसे आएगा, बताओ भाई कैसे आएगा, कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा ना, अभी बता। अभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, क्या भाई, अगर मैं ए का मान निकालना चाहूँ सर, तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो माइनस का है, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का है, माइनस का भी है, यहाँ प्लस का भी है, ये प्लस का सी है, माइनस का सी है, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो ऐसे करना आपको, मैं पहले को और आखिरी को ऐड कर देता हूँ, पूरा सोल्व करके बताता हूँ। अगर मैं पहले को a प्लस बी माइनस सी, है ना, इसको ऐड करता हूँ प्लस सी, ठीक है, प्लस a माइनस, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, अगर इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात, है ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या, कि सर ये देखो, ये प्लस का बी था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, ये माइनस का सी था, ये प्लस का सी था, कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना मिला मेरे दोस्त, 2a इक्वल टू कितना मिला, 14। किसी को समस्या, आपको सब कुछ समझ, ठीक है। ऐसे ही हमें सी निकालना होगा, तो प्लस प्लस के देखो,
नहीं सॉरी, पहले बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ बी प्लस का है सर, यहाँ बी प्लस का है, तो क्या दिक्कत है, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे भाई 2b तो प्राप्त होगा यहाँ से। अगर हमने पहले और दूसरे को ऐड किया है तो इधर भी ऐड कर देंगे, 8 और 7 कितना आ जाएगा यहाँ से 15 आ जाएगा। किसी को परेशानी आपको वैसे कोई नहीं। सी निकालना है, सी निकालेंगे तो 2c आएगा कि नहीं आएगा, सी यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, इन दोनों को उठा के ऐड कर। अगर इन दोनों को ऐड किया है तो इन दोनों को भी ऐड कर दो, 7 अच्छे है तो दिक्कत भाई, 2 तो सभी में कॉमन है तो 2 तो सर हट ही जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 14, b की आ गई 15, c की आ गई 13, रख दो भाई। a कितना है 14 है सर, b कितना है 15 है सर, c कितना है सर 1/13। कोई दिक्कत? अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपने ये निकालना है तो 14 तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 195 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 195 आएगा। तो कोई ऑप्शन है जिसमें 195, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है जिसमें 195 दे रखा, वही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और आपको सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे, सभी को प्राइम पेयर है तो इनका एलसीएम सर कितना आएगा 14 गुना में 15 गुना में 13 आएगा। कोई दिक्कत? तो 14 से 1400 कैंसिल होगा, 15 13 कितना होगा 195। इसकी निकालेंगे बी की, तो 15 से 15 कैंसिल होगा, 14 13 कितना हो जाएगा 14 3 42, 14 एकम 14, 4 कितना हो जाएगा 182। ठीक है मेरे भाई, 13 तो कैंसिल हो जाएगा, बस इतना आ जाएगा है भाई। 15 6 21 कितना आ जाएगा 200। किसी को समस्या? आप कहोगे सर कोई दिक्कत। ये सवाल सभी को समझ में आया कि नहीं आया तो जल्दी से बताओ, है ना। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर अगले साल समझ में आएगा, इस साल तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बड़े प्यार से मैंने आराम से मेरे दोस्त बनाया है इसको। ठीक है, हाँ तो अगले साल फिर से पढ़ना ना, फिर समझ में आएगा। ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे भाई। रेशियो के मैं आज तुम्हें सारे ये वैरायटी कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद में लैंग्वेज बेस्ड सवाल होंगे कल की क्लास में। आज तुम इनको सीखो पहले अच्छे से, ये तुम्हें अच्छे से आ गए। ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं तो आ जाओ। अगला सवाल क्या है, इफ x माइनस 2y प्लस जेड, मैं पूरा लिखता हूँ, x माइनस 2y प्लस में 8z रेशियो, बहुत बढ़िया, y माइनस 3z, y माइनस 3z प्लस में 4w। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो दिया है 4x प्लस 5z, 4x प्लस में 5z माइनस 7w, कोई दिक्कत नहीं है। इनका अनुपात दिया है 3:4:7 दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है उसने, 6x प्लस में 2y, 6x प्लस में 2y माइनस 11 17w अपोन में w का मान पूछा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया सवाल है, दिल्ली पुलिस का सवाल है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो इसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे सर एक्स वाई जेड था, फिर यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, यहाँ एक्स जेड डब्ल्यू आ गया, या वाई जेड डब्ल्यू आ गया। कुछ सीन तो बन नहीं रहा, कुछ रिदम तो बनी नहीं। अरे बनेगी मेरे दोस्त, कैसे बनेगी देखो, अब यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करो। आप देख पा रहे होंगे सर 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है ना। कंपेयर करना है ना, नंबर के साथ थोड़ा सा खेलो मेरे दोस्त। 4 और 3 को ऐड करने के बाद 7 आता है, कहने का मतलब ये है सर इन दोनों को ऐड करने पर ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब अरे 3 और 4 को ऐड करने पे 7 आया तो सेम प्रोसेस यहाँ से ये बनना चाहिए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, चलो तो बनाते हैं। तो इन दोनों को ऐड करते हैं सर। तो x माइनस 2y प्लस में 8z, ठीक है मेरे भाई, प्लस में y माइनस 3z प्लस में 4w इज इक्वल टू कितना होगा 4x प्लस में 5z माइनस 7w। किसी को परेशानी इस बात में? किसी को परेशानी है तो बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सोल्व करना शुरू करो तो कोई दिक्कत नहीं। तो x उठा लेता हूं पहले मैं। x कहाँ है? ये रहा सर 4x, इसमें तो कोई x नहीं, एक ही x। 4x इधर आएगा तो ये आएगा सर माइनस का 3x। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो x हमने हटा दिया, x को हम गायब कर देते हैं। नेक्स्ट y पे चलते हैं। यहाँ माइनस 2y है, यहाँ प्लस y है, तो ये तो माइनस का y बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? माइनस का y बचेगा। तो y और कैंसिल कर दिया हमने, हटाओ इसको भी। कोई समस्या है मेरे भाई? कोई समस्या नहीं है। अब बच गया z हमारे पास। तो मेरे भाई 8 माइनस 3 5z, और 5z से 5z कैंसिल हो जाएगा 0। कोई समस्या, कोई कहानी बची ही नहीं, क्योंकि आखिर में z का भी कोई रोल है नहीं। ठीक है, बराबर में ये 4w है ना, इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ। तो 7 और 4 11w माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 3x प्लस वाई कितना है? 11w है। तो 6x प्लस 2y है भाई, ये दुगना ही तो है इसका। तो दुगना कितना हो जाएगा सर? 22y। कितना हो जाएगा? 22w। तो 22 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? 5w, और अपोन में कितना है? w। तो w से w गया है मेरे 10। आंसर क्या बच गया हमारे पास? 5।
आंसर क्या बच गया? 5 मेरे दोस्त, है ना। बड़े अच्छे से हमने सॉल्व किया है सवाल को। एक बार देखो इस सवाल को, है ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े फिर। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है a प्लस बी, ये दिया हुआ है a प्लस बी, b प्लस सी रेशो c प्लस a। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 7:6:5 ऐसा सवाल मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे करवाया था। a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा क्या है, तो पूछा उसने a रेश 1/b रेशो 1/c का मान पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हमें a b c निकालना है। ये चीज मैंने आपको करवाई हुई है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बना लेंगे। भाई रेशियो पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे हम। रेशियो तो पूछा है। चलो तो आप बताओगे मुझे क्या करना है भाई? ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे सर? भाई ए यहाँ यहाँ है, ठीक है, तो सर ए यहाँ यहाँ है तो इन दोनों को जोड़ के ही घटा देंगे। ऐसा सीन बताया था मैंने, है भाई, क्योंकि b प्लस सी है, यहाँ b और c एक्स्ट्रा होगा तो ये घटा दूंगा तो b और c कट जाएगा, यहाँ से 2a बचेगा। 2 सभी में कॉमन आएगा, बढ़ जाएगा। क्या क्या जोड़ा हमने सर? पहला और आखिरी जोड़ के ये घटा दिया, तो 7 और 5 12, 12 में 6 गया 6। मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ से कितना आएगा? 1/6 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब b निकालना, b यहाँ यहाँ है तो 7 और 6 13, 13 में 5 गया 8, तो यहाँ से कितना आएगा सर? 1/8 आएगा। कोई परेशानी मेरे दोस्त? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। c निकालना, तो c यहाँ यहाँ है तो इन दोनों को जोड़ के ये घटाऊंगा, तो 6 और 5 11, 11 में 7 गया, कितना आएगा? 4 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस 6 8 4 है, इनका एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई करते कितना आएगा सर? 24 आएगा। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 4 छिक 24। तो जो सर जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 4:3:6 होगा मेरे भाई। क्या बात है, मजा ही आ गया ना भाई, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो के मतलब ज़्यादातर हमने सारे सवाल मैंने आपसे करवाए हैं, जो जो वैरायटी इन सवालों में बनती है मेरे भाई, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सभी सवालों को आप बना के देखेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बना लो, ठीक है। उसके बाद में मजा आने वाला है भयंकर तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमें मजा आने वाला है। मैं हटा दूं इसको, चलो। कैसा रहा आज का सेशन? उम्मीद करते हैं सभी को मजा आया होगा, चिल किया होगा भाई, ठीक है। मजा आ रहा ना? बिल्कुल। चलो ऐसे ही मजे लेते रहना है और पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ाई करनी है। सारे सवालों को अच्छे से आपको दोबारा रिपीट करके बनाना है और प्रीवियस ईयर आप जो है, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी आपको सारे लगाने हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, और वीडियो को एंड तक देखा करो, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो तो मेरे दोस्त बाय बाय, टेक केयर।